ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में मिन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हमारा अच्छा समय कब आएगा और अच्छा समय कब आता है। और जब अच्छा समय आता है ना तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है, लेकिन वो अच्छा समय कब आएगा और कैसे आएगा, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमारा अच्छा समय कब और कैसे आता है। तो एक राजा था और वो अपने युवराज यानी कि अपने बेटे के साथ रोज अपने राज्य में टहलने के लिए निकलता था। रोज की तरह वो एक दिन जा रहा था तो वो क्या देखते हैं, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति वहां पर खड़े होके भिक्षा मांग रहा है और बहुत ही परेशान हालात में है, बहुत परेशान है। तो युवराज को देखकर ना दया आ गई उस गरीब व्यक्ति पे, जो ब्राह्मण था, जो वो भिक्षा मांग रहा था, उस पर बहुत दया आ गई। और युवराज ने उसका हाल जानकर ना उस पर तरस खाकर उसे एक सोने की मुद्रा की थैली उसे दे दी। और वो जो ब्राह्मण था वो इतना ज्यादा खुश हो गया, उन्होंने कृतज्ञ किया और धन्यवाद किया और बहुत खुश होकर अपने घर की ओर जा रहा था और अपने सुनहरे भविष्य के सपने लेकर अपनी आंखों में जा रहा था। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जीवन में जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। और वो यही सोच के जा रहा था, लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ था। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो एक लुटेरा आया और उस ब्राह्मण के हाथ से जो सोने की अशर्फियों वाली थैली थी वो छीन कर लूट कर भाग जाता है। और जो वो ब्राह्मण था वो बहुत परेशान होता है, सर पे हाथ रख के रोता रहता है, बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि अब मैं क्या करूंगा। तो मजबूर होकर अगले दिन वहीं दोबारा वो उसी बाजार में मजबूर होकर दोबारा से भिक्षा मांगने जाता है। तो फिर से युवराज और राजा वहां पर आए, क्योंकि वो रोज वहां पर टहलते थे। वहां आए, फिर से उन्होंने उससे पूछा कि अरे तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो, मैंने तो तुम्हें कल ही अशर्फियों की थैली दी है, अशर्फियों की मुद्राएं दी हैं, तो तुम यहाँ पर क्यों मांग रहे हो भीख। तो उसने कहा कि मेरे साथ कल ऐसे ऐसे हो गया। उसने पूरी कहानी बताई और कहा कि मेरे साथ में ऐसे हो गया और एक लुटेरा आया, उसने सब कुछ मेरा लूट के ले गया। जो आपने मुझे अशर्फियों की थैली दी थी, जो अशर्फी मुद्राएं दी थी, वो सब वहां से लूट के ले गया। तो युवराज को उसके हालात सुनकर और दया आ गई और युवराज ने एक बहुत ही कीमती, उससे भी कीमती इस बार उसे एक माणिक दिया। और वो फिर बहुत खुश हो गया, उसे लगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी किस्मत बदल जाएगी। और वो अपने घर की तरफ चलने लगा और घर जाकर उसने एक मटके में, जो वो यूज नहीं करता था, इस्तेमाल नहीं करता था, उसने उस मटके में जाके उस माणिक को रख दिया। उसे लगा कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो अगले दिन क्या हुआ, जो उसकी पत्नी थी, उस ब्राह्मण की पत्नी थी, वो अगले दिन नदी में पानी भरने जाती है और जब पानी भरकर आ रही होती है तो उसका बीच रास्ते में मटका फूट जाता है। तो वो घर पर आती है और जो माणिक वाला मटका था, जो वो इस्तेमाल नहीं करती थी, वो वही नदी में लेके चली जाती है। और जैसे ही नदी में पानी भरने के लिए करती है, वैसे ही जो माणिक था वो पानी में बह जाता है। और जब ये बात ब्राह्मण को मालूम पड़ती है तो वो अपने दुर्भाग्य को कोसता है, मजबूर हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और दोबारा से वो वहीं पर दोबारा से बाजार में भिक्षा मांगने गया। और फिर राजा और युवराज ने उसे देखा, फिर उससे पूछा कि क्या हुआ। फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई। तो उन्होंने सारी कहानी को जानकर वो एकदम हताश हो गए, परेशान हो गए। तो राजा ने कहा अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो राजा ने अपने युवराज से कहा जब इसका सही समय आएगा तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, अभी तुम छोड़ दो। और राजा ने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। मन ही मन जो ब्राह्मण था वही सोच रहा था कि मुझे इतनी तुच्छ दान क्यों, मुझे इतना दिया है कि मैं इसमें एक वक्त का भी निर्वाह नहीं कर सकता, एक वक्त का भी भोजन नहीं कर सकता। तो इतने में जो ब्राह्मण था वो सोच ही रहा था, उसने सामने से देखा एक मछुआरा है जिसने मछली को पकड़ रखा है और वो पानी में जाने के लिए तड़प रही है, अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि इस 2 पैसे से मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस 2 पैसे से मैं इस मछुआरे से उस मछली को खरीद लेता हूँ तो शायद इसकी जिंदगी बच जाएगी। और वो उस मछुआरे के पास जाता है, 2 पैसे देकर उसका सौदा करता है। और जब वो ब्राह्मण मछली को पानी में डालने जा रहा होता है ना, तो मछली के मुंह से पता है क्या निकलता है, वही माणिक निकलता है
जो उसने नदी में खो दिया था, जो उसकी पत्नी से पानी में खो गया था। और वो खुशी के मारे पागल हो जाता है, चिल्लाने लगता है, अरे मिल गया मिल गया मिल गया, इस तरह से चिल्लाने लगता है और वो खुशी से पागल हो जाता है। और उसी वक्त जब वो चिल्ला रहा था, जो वो लुटेरा था वो उसी वक्त उसी बाजार से गुजर रहा था। तो उसे लगा अरे ये मुझे देखकर कह रहा है कि मैं मिल गया, और उसे डर लग गया और वो फटाफट उसके पास आकर माफी मांगने लगा। उसे लगा, जो लुटेरा था उसे लगा कि राजा को ये मेरी कंप्लेंट कर देगा, मेरी शिकायत कर देगा और मुझे बहुत दंड मिलेगा। तो वो उस ब्राह्मण के पास में आया, उसे जो अशर्फियों की थैली थी वो वापस की और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई कंप्लेंट मत करना, मेरी कोई शिकायत मत करना। और देखो उसे अशर्फियों की थैली भी मिल गई और उसे वो माणिक भी मिल गया। और ये सब कुछ युवराज और राजा दोनों देख रहे थे, जो भी वहां पर घटित हो रहा था। तो उसके बाद में क्या हुआ, राजा युवराज को समझाकर कहता है कि देखो अब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा, क्योंकि उसने पहले जब तुमने उसे सोने की मुद्राएं दी, माणिक दिया, तब उसने हमेशा अपने बारे में ही सोचा, अपने बारे में ही उसने ध्यान लगाया और वही चीज उसको लेकर डूब गई। लेकिन जब उसको मैंने 2 पैसे दिए तब उसने अपने बारे में नहीं, उस मछली को बचाने के बारे में सोचा, उसकी जिंदगी के बारे में सोचा। तो जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, यानी कि दूसरों के बारे में सोचना यानी कि ईश्वर का काम करना, और जब हम ईश्वर का काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, तब जो ईश्वरीय शक्तियां होती है ना, दैविक शक्तियां जो होती हैं, जो हमारे साईं की शक्ति होती है, वो शक्तियां, वो ताकत हमें मिलती है। क्योंकि ईश्वर बहुत खुश होते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, बिना किसी काम के और बिना किसी मतलब के। तो जितनी भी सुपर पावर्स होती है ना, ईश्वरीय शक्तियां जो होती हैं, वो आपके समय को और आपके भाग्य को बदल देती है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमारा भाग्य अचानक से पलट गया और बहुत सारी चीजें हमारी रुक रही थी, वो काम नहीं हो रहा था, लेकिन वो हो गया। वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है, आपके आज के किए हुए अच्छे कर्म वो कल को आपके भविष्य में आपके ही काम आते हैं। अगर आप आज किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, अन्नदान कर रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो, किसी की तन से, मन से, धन से, किसी भी टाइप से अगर आप सेवा कर रहे हो ना, तो वो डेफिनेटली आपको उसका फल जरूर मिलता है। और उससे आपके भाग्य कटते हैं, जो आपके अशुभ भाग्य हैं, जो आपके अशुभ कर्म हैं, वो कटते हैं और आपका भाग्य बहुत सुनहरा होता है, आपका समय बहुत अच्छा आता है। तो हम कहते हैं ना कि हमारा अच्छा समय कब आएगा, तो वो ऐसे ही आता है। हमारा अच्छा समय तब आता है जब हमारे कर्म, जो हमारे अशुभ कर्म हैं, वो समाप्त होते हैं। और हमारे अशुभ कर्म कब समाप्त होते हैं? जब हम दूसरों के बारे में भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, निस्वार्थ भाव से सबके लिए अच्छा करते हैं और अपने कर्मों में अच्छाई इंक्लूड करते हैं, है ना, उसे जोड़ लेते हैं कि हमें अच्छा करना है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आया होगा कि आपका अच्छा समय कब आएगा और अच्छा समय कैसे आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूंगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।